पंचायत समिति सागवाड़ा में वार्डों के नए परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वरसिंहपुर वार्ड को समाप्त कर अन्य क्षेत्र में शामिल किए जाने के फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने आज विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल और उपखंड अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पूर्व में पंचायत समिति वार्ड संख्या 19 वरसिंहपुर के नाम से ही अस्तित्व में था, लेकिन नए पुनर्गठन में इसे समाप्त कर सामलिया से जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे वरसिंहपुर की राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि वार्ड की मूल पहचान बहाल नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सबसे पहले तो एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद। और यहाँ पर जो ज्ञापन देने का कारण है कि वर्तमान में जो पंचायत समिति के जो वार्ड का पुनर्गठन हो रहा है, जिसमें हमारे वरसिंहपुर जो था वो पूर्व में 19 नंबर वार्ड है और वर्तमान में जो उप प्रधान है वो भी हमारे ग्राम पंचायत वरसिंहपुर से ही है। वर्तमान में ऐसा कर दिया है कि हमारी जो पहले सीट थी उसके अंदर 2 ग्राम पंचायत है, वरसिंहपुर और आरा से मिलकर एक वार्ड बनता था, और उसमें वरसिंहपुर को जो पंचायत समिति सीट थी उसको समाप्त कर दिया और वरसिंहपुर को जोड़ दिया सीधा सामलिया। अब वरसिंहपुर, नया गाँव और सामलिया को मिलाकर एक पंचायत समिति वार्ड बना दिया गया है, जबकि वरसिंहपुर पहले से 19 नंबर वार्ड जो था वो सागवाड़ा पंचायत समिति में जुड़ा हुआ था, तो उस वार्ड को समाप्त कर दिया है। उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके बाद हम यहाँ विधायक कार्यालय भी जाएंगे, भाजपा जिलाध्यक्ष को भी ज्ञापन देंगे। सर, आपको भी पता है यहाँ पर बार बार हमको वरसिंहपुर वालों को मतलब इन सरकारी कार्यालयों का मतलब दौड़ लगानी पड़ती है। चाहे वो सरोदा को पंचायत समिति बनाने की बारी आई थी उस टाइम भी, ठीक है, उप तहसील के लिए भी हमको यहाँ दौड़ लगानी पड़ी, और अब पंचायत समिति वार्ड के लिए भी वापस हमको यहाँ कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये मतलब जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ एक गांव के साथ बार बार इस प्रकार की मतलब बातें नहीं होनी चाहिए। हम भी मतलब आपके ही कार्यकर्ता है, हम भी इलेक्शन में आपका ही मतलब सहयोग करते हैं, तो ये एक सरासर गलत है। हम यही निवेदन करेंगे भाजपा के सभी पदाधिकारियों को कि आप जो वरसिंहपुर पंचायत समिति 19 नंबर वार्ड जो पहले था उसको यथावत रखें और आरा को इसके अंदर शामिल करें। धन्यवाद। एकता समाचार को एक बार फिर स्वागत और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही मेरे भाई ने बताया कि ये जो समय समय पे हमें है ना इनके दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, जबकि किसी के पास भी आज है ना कम से कम काश्तकार लोग हैं, समय बिगाड़ के इनके दौरे करने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने अधिकार के लिए। और हमारे अधिकारों का इन लोग ने मिलके, कुछ चुनिंदा लोग मिलके हमारे हक का हमारा जो हक है उसको छीन रहे हैं। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा और जन आक्रोश भी होगा उसके खिलाफ। और बाकी सभी नेताओं से एक बार मैं आग्रह भी कर रहा हूँ कि हमारी सुनवाई, हमारी जो समस्या है उसको सुने और समय पर उसका निदान करें, यही मैं आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी वरसिंहपुर की हर समय जो भी पीड़ा होती है उसमें आप एक अकेले पत्रकार जो हो, जो हमारा हाथ से कंधे मिलाकर साथ देते हो और हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाते हो। और ये तो वही चीज़ हुई, आपको भी पता है कि हम बार बार ये सिर्फ ज्ञापन देने के लिए ही, जैसे यूँ लग रहा है कि भाई वरसिंहपुर पंचायत और वरसिंहपुर के ग्रामीण लोग सिर्फ ज्ञापन देने के लिए पैदा हुए यूँ, यानी कि दोनों ही पार्टियों के द्वारा अगर कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भाई वरसिंहपुर को विरोध किए बिना ही इन लोग का काम हो गया यूँ। पहले उप तहसील थी उसमें भी वरसिंहपुर को जोड़ दिया, अब फिर पंचायत समिति के वाला जो मामला था उसमें भी वरसिंहपुर को सरोदा में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। और अभी जो पुनर्गठन हुआ है वार्ड का, इसमें वरसिंहपुर आज़ादी के बाद की सबसे जूनी पंचायत है। अब उस वार्ड को इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर आरा को स्वतंत्र बना दिया और हमको ले जाके सामलिया में वापस जोड़ दिया है। और हमको सिर्फ डर इसी बात का है कि भाई भविष्य में मान लो सरोदा फिर पंचायत समिति बनी तो सामलिया को मानकर हमें वरसिंहपुर को वापस फिर संघर्ष के लिए दौड़ना पड़ेगा और हमको सरोदा के साथ जोड़ दिया जाएगा। वो हमको डर क्या विश्वास है यूँ, और हम नहीं चाहते कि हम सरोदा के साथ जोड़े यूँ। इसलिए हमारा जो भी अभी वर्तमान सरकार में जो विधायक महोदय जी और तमाम जो बड़े पद पर है उन सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि भाई वरसिंहपुर के साथ में ऐसा मत करो। वरसिंहपुर आपका गाँव है और जिस दिन से ये चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, उस दिन से लगा के आज तक वरसिंहपुर की पेटी खोल के देख लो, आपको बहुमत ही मिलता है और बिना प्रचार से मिलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमको भी यहाँ आए बिना आप भी हमारी जो समस्या का समाधान करो। और हम आपसे फिर उम्मीद है। और पुनः राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।